स्टार्ट कैसे हुआ था? आई रिमेंबर कहीं पे मैंने सुना कि घर बेचना पड़ गया था, क्या था वो? बिफोर मैं घर बेचने की बात करूँ ना, एक मैं कैवियट डालना चाहता हूँ। ये कैमरा ये है ना कि प्लीज कोई अपना घर मत बेचना। ये पॉडकास्ट देख के घर बेचना वाज अ डम आइडिया। इट शुड नॉट बी अ हीरो स्टोरी। एट बेस्ट इट वाज अ स्टोरी ऑफ नाइविटी। मतलब मेरे लिए काम कर गया, क्या पता अगले बंदे के लिए काम ना करे। और उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, 2008 में मैंने रेस्टोरेंट्स स्टार्ट किए। मेरा ये था कि वाई कांट इंडिया हैव इट्स ओन QSR? हम मैकडोनल्ड्स और KFC अपना क्यों नहीं बना सकते? तो मैंने उस सपने के साथ, अगेन नाइविटी, मैंने उस सपने के साथ सोचा कि मैं अपने इंडिया का मैकडोनल्ड्स खोलता हूँ। एंड आई ओपन अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉल्ड पॉकेटफुल। देखने में मैकडोनल्ड्स जैसे ही था, बट आप वहाँ जाओ, बटर चिकन पॉकेट, नान की बनी हुई पॉकेट होती थी, उसमें बटर चिकन, साथ में मसाला फ्राइज एंड नींबू सोडा, उस टाइप से। या शाही पनीर पॉकेट, कढ़ाई पनीर पॉकेट, इंडियन फ्लेवर्स, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट थे। बट उस फेल रेस्टोरेंट बिजनेस ने मेरे को 2 लेसन्स दिए। नंबर 1 कि सॉस की कमी है उस दुनिया में। इंडिया में सिर्फ म्यूनीज, टोमेटो केचप और हॉट एंड स्वीट सॉस होती थी और मेरे को कुछ भी मिलता नहीं था। तो आई रियलाइज अगर मैं सॉस ढूंढ रहा हूँ तो कोई ना कोई और भी ढूंढ रहा होगा। एंड द बिगेस्ट बिजनेस लेसन ऑफ माई लाइफ, फ्रूगैलिटी। एक्सप्लेन फ्रूगैलिटी मोर। काफ़ी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे ना, जो एटलीस्ट घर में जिन्होंने देखा होता है बिजनेस बनते हुए, या जो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है, काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं। देखो, तो इज इट गुड और बैड? मैंने जितने का घर खरीदा था उसके डबल का बेचा, और वो 5-6 करोड़ से वीवा का स्टार्टअप कैपिटल वहां से आया। वो पैसे जाते ही मैंने जाके एक फैक्ट्री खरीद ली। सो नाउ गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रूगैलिटी। पैसे नहीं थे, घर बेचा, 6 करोड़ की जाके फैक्ट्री खरीद ली। बट अगर मैं उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके 1000-2000 रुपए के बिल पे भी ना, मेरे को लगता था यार बहुत ज़्यादा है। सो दैट वॉज, और मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार तूने अभी कल ही नीमराना में 6 करोड़ की फैक्ट्री नहीं खरीदी, आज तू ये बिल देने के लिए क्यों वो कर रहे? 1000 रुपए के लिए नाटक कर रहे? 1000 रुपए के लिए नाटक कर रहे। सो इट बिकेम वेरी क्लियर टू मी आफ्टर द रेस्टोरेंट बिजनेस के यार सही टाइम पे सही खर्चा। नो डाउट आज की डेट में गॉड इज बीन रियली काइंड। मैं नहीं जाके रेस्टोरेंट के बिल्स देखता हूँ ऑब्वियसली, बट अब वो टाइम है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। कि कन्विक्शन कहाँ से आया कि घर बेच दूंगा और धंधा चला दूंगा? अभी तो फेल हुए थे। आई नो दिस इज वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन बिजनेस, बट मेरी स्टोरी में गॉड हैज प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल एंड गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड टू मी। एंड सो कन्विक्शन कहाँ से आई? कन्विक्शन नहीं थी, सोचा ही नहीं था। देन अगेन एज लक वुड हैव इट, देयर इज अ गाय कॉल्ड दीपक शदादपुरी, ग्रेट गाय। ही स्टार्टेड अ कंज्यूमर ओनली फंड इन 2013 called DSG Consumer Partners. And Deepak today is one of my closest friends. And Deepak की वीबा पहली इन्वेस्टमेंट थी। उसको भी जुनून था कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है। He was looking for founders. We both met and he made his first investment and I got my first check in 2013, and that is how क्या था फर्स्ट चेक? अरे पूछो मत, इट वॉज around 5 crores or 6 crores. It was today I can say it was small because बट फंड जब फर्स्ट टाइम मिलता है 5 करोड़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड 5 करोड़ में पूरी कंपनी बन जाती है ऐसा लगता है। बन गई, मेरे केस में तो बन गई। यस, आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम day 1 कि दिस कंपनी विल वन डे बी अ डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी, बिकॉज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के बिना आप धंधा नहीं बना सकते। एंड FMCG में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और मैं बहुत ज़्यादा एज आई सेड प्राउड इंडियन हूँ, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन तो करनी थी, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंसिव। मैंने अपने मन में गोल बना लिया, जिस दिन ये कंपनी 100 करोड़ करेगी हम B2B में 100 करोड़ करेंगे, और जिस दिन 100 करोड़ हम B2C में घुस जाएंगे। और टीम ने भी कहा वाह वेरी गुड, क्या प्लान है। तो मैंने कहा डोमिनोज को पकड़ते हैं, डोमिनोज से जब धंधा आएगा। फिर मैंने डोमिनोज के ऑफिस जाना शुरू किया। रोज जाता था, रोज बोलो तो रोज, हफ्ते में 5 दिन तो जाता ही था। आई रिमेंबर फ्रंट ऑफिस पर्सन फीलिंग सॉरी फॉर मी कि क्यों, बट मैं मन बड़ा खुश होता था। रात मेरे को लगता था मेरे ऑफिस में तो AC भी नहीं है, कम से कम मैं AC में, दिल्ली की गर्मी में AC में बैठा हूँ। डोमिनोज विल नॉट गिव यू बिजनेस टिल द टाइम योर प्लांट इज नॉट वर्ल्ड क्लास। सो दे हैव पीपल कमिंग इन फ्रॉम US, दे विल ऑडिट योर प्लांट। ये बिजनेस मांगने का सिलसिला इज आफ्टर प्लांट ऑडिट पास कर ले, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है आपको धंधा मिले। And some really great people, Ajay Kaul, Harsharan Marwa, they're no longer with Domino's, but Asim, these guys gave me my first break. और मेरे को 70,000 किलो का ऑर्डर दिया डोमिनोज ने, 70 टन। उस टाइम पे 70 टन सॉस, मतलब टमेटो सॉस, पिज्जा सॉस। हाँ। एंड मेरे को उस टाइम पहली बार फीलिंग आई थी ये कंपनी अब
चल जाएगी। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी? 70 टन। अच्छा, पूरी मतलब 70 टन नहीं होगी, 50-60 टन होगी, उससे ज़्यादा का ऑर्डर आ गया था पर मंथ। ओके, टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आज की डेट में वो आधे घंटे की प्रोडक्शन है, बट उस टाइम पे 1 महीने की प्रोडक्शन। एंड आई रिमेंबर फीलिंग कि अब मैं चला लूंगा, मेरे को पता है। एंड देन समथिंग हैपेंड बिकॉज डोमिनोज बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट रेस्टोरेंट कंपनी स्टिल इज, उस टाइम तो थी, डोमिनोज से बिजनेस आया। उसके विद इन 1 year फ्रॉम डोमिनोज, 1 year लेटर वी हैड डोमिनोज, बर्गर किंग, पिज्जा हट, टाको बेल, KFC, लिटिल बिट ऑफ स्टारबक्स, एंड we were on track to do our 100 crores revenue. वाह। 2016 में हमारा 100 करोड़ का रन रेट आ गया एंड हम फिर रिटेल में हमने एंट्री मार दी। 100 करोड़ के बाद ही करी रिटेल? हाँ, वो मैं बहुत क्लियर था, वो सलमान खान वाली लाइन है, बट कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। बट 2016 and a half में we entered retail and then swear to God I do not know what happened. The consumer gave us so much love, so much love. If you open your fridge, you will have more consumers of Viva who have 2 SKUs in their fridge than 1. So we have 2, then 1, then 3. Which FMCG company will not give their little finger to get a stat like this? तो जब हमने रिटेल में एंट्री मारी, हम टाइट हो गए, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, हायरिंग कर ली थी और ब्रांड में स्पेंड किया था, हम टाइट हो गए। तो इन्वेंट्री था इज इक्वल टू मनी। हम क्या करते थे, सोचो आप दुकानदार हो, मैं आपके पास जाता कि सर आपके पास 12 पीस की सेल है, 12 पीस की जगह है, मैं आपको कहता था सर आप 6 पीस ले लो। नाउ व्हाट हैपेंड, अननोइंगली 6 पीस हम आपको देते थे। अगर मैं आपको 12 देता तो आपके 8 बिक जाते और 4 पड़े होते, तो दैट मीन्स उस दुकान की 8 की बेचने की क्षमता है। मैं आपको 6 दे रहा था तो सारे के सारे बिक रहे थे, एंड नो डाउट आई वाज लूजिंग सेल, ऑब्वियसली स्केर्सिटी सेल्स में यू लूज सेल्स, बट व्हाट लूजिंग सेल से बड़ी चीज हमारे साथ क्या हुई, द शॉपकीपर स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस। सो हम कहते थे हम जितना माल डाल रहे हैं वो बिक रहा था, बिक जाता है। तो सडनली शॉपकीपर का ट्रस्ट आ गया। शॉपकीपर ने टिल डेट वीबा के सेल्स वालों के पास ये है कि यार अपना ऑर्डर खुद बना दो, क्योंकि हम जाके अननेसेसरी माल नहीं ठोकते। आप किसी भी डंपिंग नहीं करते। रिटेल फाउंडर से पूछो व्हाट गिव्स अस द बिगेस्ट, मतलब खून बढ़ना, इसके आप एक दुकान में जाओ, आपका माल टॉप टू बॉटम लगा हुआ है, बट नहीं, माल हो गई वो होना। हाँ, टर्शरी इज इंपॉर्टेंट। आई एम सो ग्लैड यू यूज द वर्ड टर्शरी, क्योंकि मैं टर्शरी बोलता हूँ तो सब लोग पूछते हैं कि टर्शरी क्या होता है, बट टर्शरी इज द थिंग। एक्सप्लेन करो सबको टर्शरी क्या होता है। तो देखो, टर्शरी से पहले होता है स्टॉक ट्रांसफर, फिर प्राइमरी सेल, फिर सेकेंडरी सेल, फिर टर्शरी। कंपनी के वेयर हाउस से आपके कंसाइनी या सुपर के पास गया, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को गया प्राइमरी, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार को गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद जब कस्टमर को गया वो टर्शरी सेल। टर्शरी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। या आज की डेट में अब वी कांट फॉलो टर्शरी सेल फॉर, मेरा थोड़ा फंडा डिफरेंट हो गया है। मेरा फंडा बड़ा सिंपल है कि अगर माल बिका, पैसे आ गए तो ठीक है। एक ना रिटेल में लोग गलती करते हैं, सेल पर स्टोर। वो अगर आपकी कंपनी बढ़ेगी तो आपकी सेल पर स्टोर कम होनी लाजमी है। सेल पर स्टोर बढ़ नहीं रही आपकी, वो गलत है। अगर मैं जूहू में पहले 5 दुकानों में था और अब मैं उसी जूहू में 70 दुकानों में हूँ, तो ऑब्वियसली उन 5 की सेल कहीं ना कहीं तो कम होएगी ना। सो सेल पर स्टोर, सो योर मिनिमम स्टॉक कीपिंग यूनिट, इन आवर केस 1 सेल्स टीम मेंबर, उनकी सेल कम हो रही है या बढ़ रही है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज शॉप्स की तो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होएंगी। नाउ अराउंड द टाइम वी एंटर्ड, आई एम connecting the dots for our viewers, around the time we entered sales, we did a round 2, जो हमने वो bridge किया था उसका round 2 हुआ, and our second fund came into this thing। उससे हमने रिटेल पे स्पेंड करना शुरू किया, in a very small way। First Bollywood Association and Sauces, नेहा धूपिया was our first brand ambassador। She was so kind to me। I went to her, नेहा पैसे नहीं है प्लीज़, जो भी बेस्ट। She was very very encouraging of us। She was our first brand ambassador। तो थोड़ा सा वी डिड नॉट हैव टीवी मनी, तो हम दिल्ली टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स ऐसे करते थे, एंड स्केर्सिटी सेल्स के जरिए से हमने दुकानों में माल रखना शुरू किया। द सेकेंड थिंग दैट द प्रॉब्लम वी लिव्ड, वी ऑपरेट इन अ हाइपर कंपेटिटिव इंडस्ट्री। सो मेट्रोज में ना सारे के सारे दुकानदार एकदम फुल थे, तो हमने क्या किया, हमने नॉन मेट्रो से शुरू किया। वहाँ से पैसे चर्न होने लग गए राज, जो शायद मेट्रो से हमें नहीं आता, और पैसे आने लग गए, कंपनी माल बनाने लग गई। वहाँ से साइड बाय साइड हमने फंडिंग उठाई,
सामा से पैसे और आ गए, तो सडनली वी वर रेडी टू गो इनटू मेट्रोज. So this happened, again I get a lot of credit for this, but this happened purely out of desperation और lack of money. मेरे को बस मेरा एक ही फंडा था, जहां माल बिक रहा है वहां बेचते, बाकी बाद में देखेंगे. इन अ कंज्यूमर company, in FMCG company, I think the most important person is not the company, is the shopkeeper, retailer. अगर retailer आपको ट्रस्ट नहीं करता, अगर retailer आपको जगह नहीं देता, आप जितना अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कस्टमर खरीदेगा कहाँ से? कस्टमर का प्यार बाद में आता है. जब तक रिटेलर जगह नहीं देगा तो कस्टमर प्यार देगा कैसे आपको? ये मैं एक बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ आपके बडिंग entrepreneurs के लिए. हमारे सारे टारगेट्स आर ओनली ऑन सेकेंडरी. वी डोंट बिलीव इन प्राइमरी टारगेट्स, वी डोंट बिलीव इन स्टॉक ट्रांसफर टारगेट्स. फायदा ही क्या है? देयर इज नो पॉइंट. सो अगर देयर आर 3 steps टू रीच. सो फर्स्ट इज कंसाइनमेंट सेल. नंबर 1, हर कंपनी, आप भी कल करना मत शुरू सॉस कंपनी, आप एक बात कर रहे थे, बट आप लेटर से आप क्रीम की कंपनी स्टार्ट करोगे, फेस पे लगाने वाली क्रीम की. स्टेप 1 इज कंसाइनमेंट सेल. आप माल दोगे, माल बिकेगा तो दुकानदार पैसे देगा, दुकानदार देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पैसे देगा. सो फर्स्ट स्टेप इज कंसाइनमेंट सेल. स्टेप 2 इज PDC, कि उनको इतना ट्रस्ट आ जाएगा इस कंपनी का माल बिक जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको 30 days का पोस्ट डेटेड दे देता है. और स्टेप 3 इज एडवांस पेमेंट. तो आपको पूरा का पूरा. सो अगर इंडियन रिटेल से आपको 28 दिन में पैसा नहीं आया तो प्लीज़ ये मान के चलो वो पैसा नहीं आने वाला. तो आप अपनी बुक्स में ये मत दिखाओ कि मेरे रिसीवेबल्स अभी 3 करोड़ के हैं. अगर 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ 28 दिन से ज़्यादा के, वो नहीं आने वाले. सो इंडियन रिटेल इज़ रूथलेस लाइक दैट. इट इज़, यू हैव टू बी पेशेंट, इट टेक्स टाइम. It is not a tech company कि आप suddenly you'll have a spike. Consumer company is a game of patience. You have to be slow. You don't have to be slow. You have to be agile, right. But you have to be patient. You have to be steady. तो it takes time. Consumer. It is not even a cream जो आप अपने हाथ पे लगा रहे हो. It is आपके बच्चे की टमी के अंदर जा रहे हैं. तो मम्मी को आपको ट्रस्ट करने का तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.